च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। आदमी के मन में भाव उतरते हैं। मन और भाव का संबंध बताया गया है। मनस्य भावम गहनं वयन्ति, कि मन है वो भावों का ग्रहण है, ग्राहक है, और भाव मन के ग्राह्य हैं। जैसे कान और शब्द का संबंध है। 5 इंद्रियां हैं, उनके अपने अपने विषय, कुल 5 विषय हैं, और 5 इंद्रियों का अपना अपना व्यापार, कुल 5 व्यापार है। श्रोत्रेंद्रिय, ये कान कर्णेंद्रिय है, इसका विषय है शब्द, और व्यापार यानी प्रवृत्ति है कान की सुनना। श्रोत्रेंद्रिय, शब्द, सुनना, 3 चीजें हो गई। चक्षुर इंद्रिय है आंख। चक्षुर इंद्रिय रूप देखना। घ्राणेन्द्रिय नासिका, तो घ्राणेन्द्रिय गंध और गंध लेना, सूंघना। रसनेन्द्रिय जिह्वा का जो स्थान रसग्राहक, रसनेन्द्रिय रस और स्वाद लेना, चखना। स्पर्शनेन्द्रिय, उसका विषय है स्पर्श और व्यापार है छूना। तो 5 इंद्रियां, उनके अपने अपने कुल 5 विषय और अपने अपने कुल 5 व्यापार। ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये ज्ञानेन्द्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां भी होती है, हाथ पांव आदि 5 कर्मेंद्रियां हैं। वो मूलतः यो ज्ञान की साधन, कर्म प्रवृत्ति की साधन है। परंतु श्रोत्र चक्षु आदि ये 5 ज्ञान की माध्यम बनती हैं। भोग भी होता है और ज्ञान की माध्यम है ही। तो प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना प्रतिनियत विषय है और उसके अनुसार प्रवृत्ति भी होती है। चेतना की भी प्रवृत्ति है, उपयोग वह चेतना की प्रवृत्ति। इंद्रियों की प्रवृत्ति ये सुनना, देखना, सूंघना, चखना, छूना। परंतु चेतना की प्रवृत्ति वो देखना, सूंघना वो नहीं है। चेतना की प्रवृत्ति है वो उपयोग, ज्ञानात्मक, दर्शनात्मक, वह चेतना की प्रवृत्ति है। केवल ज्ञानी कोई बन जाए, सिद्ध अवस्था में जीव चला जाए, वहां भी यह चेतना की प्रवृत्ति, ज्ञान दर्शन, उपयोग, वह व्यापार, वह प्रवृत्ति रहती है। और केवल ज्ञान हो गया, फिर जो चेतना की प्रवृत्ति है उसके लिए न इंद्रियों की अपेक्षा है, न शरीर की अपेक्षा है। बस ज्ञान दर्शन। एगम समयम जानई, एगम समयम पासई। एक समय जानना, एक समय देखना। ज्ञान दर्शन की
प्रवृत्ति चलती है। तो चेतना की प्रवृत्ति तो सिद्धावस्था में भी रहती है, परंतु इंद्रियों की प्रवृत्ति वह शरीर अवस्था में होती है, परंतु केवल ज्ञान हो गया, अब ऐन्द्रियक ज्ञान मानो कृत्य हो गया। इसलिए केवल ज्ञानियों में अनिंद्रिय अवस्था हो जाती है। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय और अनिंद्रिय केवल ज्ञानी मनुष्य हैं। वे मनुष्य हैं, फिर भी अनिंद्रिय हैं। आकृति तो है, द्रव्येंद्रियां तो है, कान, आंख, फिर भी वे भाव इंद्रिय की दृष्टि से अनिंद्रिय हो जाते हैं। प्रश्न है कि वे अनिंद्रिय कैसे हो गए। यहां हम ध्यान दें कि 5 जो ये भाव इंद्रियां हैं वे क्षयोपशमिक भाव हैं। दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से ये 5 इंद्रियां जीव को उपलब्ध होती हैं और केवल ज्ञानी बन गया, वहां क्षयोपशम भाव रहता ही नहीं है, विलीन हो गया क्षायिक भाव में। 13वें 14वें गुणस्थान में क्षयोपशमिक भाव है ही नहीं। और चूंकि इंद्रियां तो क्षयोपशमिक भाव है और 13वें 14वें गुणस्थान में क्षयोपशमिक भाव है ही नहीं, तो इंद्रियां तो तभी हो सकती है जब दर्शनावरणीय का क्षयोपशमिक भाव हो। वो क्षयोपशमिक भाव रहा नहीं तो इंद्रिय की जो अवस्था थी, अब अनिंद्रिय की अवस्था वो केवल ज्ञानी मनुष्य के बन गई। इसलिए ये 5 इंद्रियां हैं, वे भाव इंद्रियों के रूप में छद्मस्थ अवस्था में ही हो सकती हैं। छद्मस्थता समाप्त होने के बाद, केवल ज्ञान हो जाने के बाद फिर इंद्रियता की स्थिति भाव इंद्रियों के रूप में नहीं रहती है। अब केवल ज्ञानी है वो तो नो संगी नो असंगी है। हम सामान्य मनुष्य संगी हैं, संबूर्थिम मनुष्य असंगी हैं, और केवल ज्ञानी मनुष्य नो संगी नो असंगी। अब नो संगी नो असंगी कैसे हुए? भी असंगी अवस्था है वह एक उदय भाव है, संगित्व है वह मानो क्षयोपशमिक भाव। केवल ज्ञानी के क्षयोपशमिक भाव होता नहीं और ज्ञानावरणी आदि का उदय भाव भी होता नहीं। तो उदय भाव नहीं है तो असंगी नहीं है, क्षयोपशमिक भाव नहीं है तो संगी नहीं है। निष्कर्ष क्या होगा? नो संगी नो असंगी, कि न तो संगी हैं और न असंगी हैं केवल ज्ञानी जीव। तो इंद्रियां नहीं होने से क्षयोपशमिक भाव के अभाव में केवल ज्ञानी अनिंद्रिय की स्थिति में आ जाते हैं। पर मन जो है 5 इंद्रियों का तो अपना अपना विषय हो गया, शब्द रूप गंध रस स्पर्श अपना अपना। श्रोत्रेंद्रिय का शब्द रूप नहीं, शब्द ही है। इंद्रियों के प्रतिनियत विषय होते हैं, पर मन सर्वार्थक ग्राही त्रैकालिकम मन है। मन तो सारे विषयों का ग्रहण करने वाला होता है। मन में शब्द की बात भी आ जाती है, रूप की बात, गंध की, रस की, स्पर्श की। 5 विषयों का ग्राहक मन होता है। तो उत्तराध्ययनानि में 32वें अध्ययन में 5 इंद्रियों का, प्रत्येक इंद्रिय का थोड़ा यूं वर्णन किया गया है।
और मन का भी उसी प्रकार वर्णन किया गया है। मन को भले छठी इंद्रिय, भले कोई कह दे छठी इंद्रिय है, पर मन की विशेषता है वो सभी विषयों का ग्राहक है, शब्द रूप गंध रस और स्पर्श का। और उत्तरजयनानी में मन के लिए कहा गया भावस्य, मन है वो भाव का ग्राहक है। अब भाव का ग्राहक कैसे? पांचों विषयों का ग्राहक है या भाव का ग्राहक है? उत्तरजयनानी में भाव का ग्राहक मन को बताया गया है। कान है, वर्तमान में शब्द पढ़ेंगे तो कान ग्रहण कर लेगा। वर्तमान में रूप सामने है, इधर उधर है तो आंख देख सकती है। वर्तमान में घ्राणेन्द्रिय गंध को ग्रहण कर सकती है। वर्तमान में रसनेन्द्रिय रस का आस्वादन ले सकती है। स्पर्शनेन्द्रिय वर्तमान में वो स्पर्श का ग्रहण कर सकती है। अब 1 घंटा पहले कोई शब्द हुआ था, अब वर्तमान में कान उसे ग्रहण नहीं करता है। 1 घंटा पहले किसी आदमी को देखा था, अब वो चला गया, अब वो आंख उसको नहीं देख पा रही है। तो ये 5 इंद्रियां लगता है वर्तमान में तो ग्रहण अपने अपने विषय को ग्रहण कर ले, पर मन की विशेषता है कि 1 घंटा पहले जो बात सुनी थी वो भी मन में अब आ सकती है। भविष्य में मुझे क्या बात कहनी है वो मन में आ सकती है। रूप क्या देखा था या क्या देखूंगा, कि अमुक आदमी को पहले देखा था, आज फिर वो आएगा तब मैं देखूंगा, तो उसके आकृति वो बाद में आने वाला है कि आएगा, मुझे बात करनी है, तो मन में वो बात आ सकती है। तो ये शब्द रूप गंध रस स्पर्श है। अतीत में जो घटना घटी उनको भी मन ग्रहण कर लेता है, और जो भविष्य में होने वाली है चीज उसके बारे में भी मन कल्पना कर सकता है। तो ये 5 विषय हैं, इनको अतीत और भविष्य में भी, भविष्य के भावों को भी ये मन ग्रहण कर सकता है। तो अनेक चित्ते खलु अयम पुरी से, अनेक चित्तों वाला है। हमारे मानो मन के कैनवास चित्रपट पर कितने ये दृश्य उभरते हैं, कभी कोई बात कभी कोई बात। सुबह दिमाग में एक बात आई थी कि आज मुझे शाम को 1 घंटा स्वाध्याय करना है, सुबह सोचा था। अब दोपहर हुआ कि नहीं आज तो नहीं करूंगा, आज तो दूसरा काम करना है, तो मन चित्त भाव बदल गया। तो यूं कभी सुबह आदमी शांति में बैठा है, कोई गुस्सा नहीं, लोभ नहीं, छल नहीं, अहंकार नहीं, तो दोपहर में वही आदमी छलना वंचना की योजना बनाने लग गया, लोभ का भाव आ गया। तो ये भाव बदलते भी रह सकते हैं। तो यहां हम ध्यान दें कि अनेक चित्त वाला भी होना कभी उपयोगी हो सकता है, तो कहीं एक चित्त होना भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि धर्म के प्रति आस्था है। इस विषय में कि मैं 10 साल पहले भी धर्म के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति आस्था वाला था, आज भी आस्था वाला हूं, और कामना है भविष्य में भी देव गुरु धर्म के प्रति आस्था वाला बना रहूं। इसमें यह एक चित्तता भी हो सकती है। अपने सिद्धांत में
एक चित्तता 10 साल पहले जो विचार था वो ही विचार आज जग में अपने सिद्धांत में, अपने संकल्प में अडिग रहूं। तो इस प्रकार हम एक चित्त भी औचित्य के अनुसार बनने का, रहने का प्रयास कर सकते हैं। अब संकल्प एक तय कर लिया, वो बात आज भी ठीक है, तो उसके प्रति डेडिकेशन, समर्पण है कि मुझे तो वह काम करना है, मुझे स्वाध्याय करना ही है। कि मेरा समय कैसे बीते, कि मेरा समय रात का समय है, मेरा कोरी बातों में, बेकार की बातों में जा रहा है या जप स्वाध्याय में जा रहा है। मेरा दिन का समय अच्छे कार्य में, सेवा में बीत रहा है या ऐसे ही प्रमाद में जा रहा है। तो संकल्प रहे भाई कि मुझे तो इतना जप करना है, वो किए बिना मुंह में पानी भी नहीं लेना है। गृहस्थ हैं, श्रावक लोग भी, नवकार की माला मुझे फेरनी है, पूरा प्रयास करूं, नवकार की एक माला हुए बिना मुझे नाश्ता नहीं करना है। भले 8 बज जाए, 9 बज जाए, 9:30 बज जाए, कि नवकार की माला बिना फेरे मुंह में नाश्ता तो दूर में पानी भी नहीं लूंगा। अब संकल्प है तो कभी किसी काम से जाना पड़ा तो भी भाई नाश्ता तो नहीं करना, कुल्ला भी नहीं करना जब तक माला नहीं फेर लूं। कोई सामायिक किए बिना नाश्ता नहीं करूंगा। कि फ्लाइट है तो जल्दी उठ के सामायिक कर लूंगा ताकि बाद में एयरपोर्ट पर जा सकूं, थोड़ा नाश्ता भी कर सकूं। तो संकल्प आदमी का मजबूत हो तो आदमी थोड़ी कठिनाई में भी अपना वह संकल्पित कार्य करने का प्रयास कर सकता है। तो अनेक चित्ते होना कहीं अच्छा भी हो सकता है, तो एक चित्त होना भी कई जगह अच्छा संभवतः हो सकता है। तो यूं अनेक चित्तता भाई 10 साल पहले जो स्थितियां थी कि आज 10 साल बीत गए, अब कुछ बातों में परिवर्तन भी करना है, तो विचार या भाव परिवर्तन भी हो सकता है। तो सब जगह है भी औचित्य, न्याय्यता कैसी है। न्याय्यता है तो परिवर्तन भी मंजूर कर लें, और न्याय्यता है तो डटे रहें, बदले नहीं, उसी रास्ते पर चलना है। तो परिवर्तन और द्रव्य एक स्थिति में बने रहना, दोनों का अपना अपना महत्व है, पर कसौटी है न्याय्यता। संस्कृत में कहा गया, पुराण मित्येव न साधु सर्वम, न चापि काव्यम नवमित्य वद्यम, संतः परीक्षान्य तरद भजन्ते, मूढ़ पर प्रत्यय नेय बुद्धि। कि पुरानी है, सब कुछ बढ़िया ही है, ये जरूरी नहीं। पहले बढ़िया थी, आज इतने वर्षों बाद वो चीज कृतकृत्य भी हुई हो सकती है। नई है, सब बढ़िया है, जरूरी नहीं। हर नई चीज को लेना जरूरी नहीं है, हर पुरानी को छोड़ना भी जरूरी नहीं है। संतः परीक्षान्य तरद भजन्ते, संत विद्वान ज्ञानी परीक्षा करके सेवन करते हैं। तो परिवर्तनशीलता और ध्रुवता दोनों में जो न्याय्यता की कसौटी पर जो स्थितियां खरी उतरे, उसे यथा योग्य ग्रहण किया जा सकता है। पुरानी चीज को छोड़ा भी जा सकता है, नई चीज को लिया भी जा सकता है, जैसा न्याय्यता के अनुरूप हो। तो आगम में जो कहा गया, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, यह पुरुष
अनेक चित्तों वाला होता है।